चीनी खाने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ शुगर। आई एम वेरी श्योर आप बड़े हैरान होंगे कि क्या चीनी खाने के कुछ बेनिफिट्स हैं। हर कोई बोलता है चीनी खाने का कोई फायदा नहीं, चीनी छोड़नी चाहिए, बट चीनी के बेनिफिट्स हैं। अगर हैं तो किसके बेनिफिट हैं? अरे भाई, आपको ये समझना है, चीनी खाने के बेनिफिट्स डॉक्टर लोगों के हैं। चीनी खाने के बेनिफिट डेंटिस्ट के हैं, आई डॉक्टर के हैं, डायबिटीज डॉक्टर के हैं। चीनी खाने के फायदे लिवर स्पेशलिस्ट, जो कि फैटी लिवर की बीमारियों में डील करते हैं, जिनको कोलन की बीमारियां हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको चीनी खाने के फायदे हैं। आपको चीनी खाने के फायदे हैं कि नहीं, गॉड नोज। अभी उसके बारे में पूरी बात करेंगे। जिनकी मैंने बात की उनके फायदे हैं, उनको ये नहीं पता उनके बिजनेस चीनी से आ रहा है, मगर हमें पता है कि उनको जो मरीज मिलते हैं वो चीनी खाने से है। उनकी गलती नहीं है, उनके पास तो वो पहुंचता है जो चीनी बहुत खा रहा है और प्रॉब्लम में आ चुका है, तो वो उसका इलाज करते हैं। गलती तो उस आदमी की है, उस बंदे की है जो चीनी खा रहा है। अब अगर आपको मैंने जैसे बोला कि आंखों की प्रॉब्लम चीनी से आती है, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है आई, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन की एक्सटेंशन है, जो आंख के रूप में बाहर देख रही है। और बाइनरी है, दो चीजें हैं। डेप्थ परसेप्शन देते हैं, हमें पता लगता है कितनी दूर कोई चीज है हमसे। अगर एक आंख से देखे हम कभी नहीं बता सकते, हम आइडिया नहीं। दो लेंसों से जब देखते हैं 3D परसेप्शन आती है। तो ये आंख की एक्सटेंशन है, जो सॉरी ब्रेन की एक्सटेंशन है, मतलब ये ब्रेन का हिस्सा है। दैट मीन्स ये नर्व्स का गुच्छा है। और नर्व्स को क्या तंग करता है? हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर में नर्व्स इन्फ्लेम्ड, मतलब सोजिश आती है, तभी आंखों में प्रेशर फील होता है, ऐसे लगता है बाहर को आ रही है। ग्लाइकोमा, आंखों की कोई भी दिक्कत, वो काला सा फ्लोटर जो घूमता रहता है, वो आंखों की प्रॉब्लम कहां से आई? आंखों में टू मच इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कहां से आई? चीनी खाने से। दूसरी बात, दांतों की सड़न, दांतों में प्रॉब्लम, कैविटी। स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा मजबूत है एक दांत, बट एक छोटी सी चीज को नहीं झेल सकता, एसिड। अगर इसमें एसिड लगेगा, ये येलो होके इसके ऊपर जो एनामल है जो बहुत स्ट्रांग है, वो क्रेजिल, जिसको बोलेगा एक तरह से खुरदरा होके झड़ने लग जाएगा। और चीनी खाने से, जब आपके मुंह में चीनी रहती है और स्लाइवा और चीनी मिक्स होते हैं, वो एक एसिडिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको एनामल झेल नहीं पाता। तभी शुरू से मैं बोलता हूँ, एप्पल साइडर जब भी पीना है, स्ट्रॉ के साथ पीना है, ताकि वो दांतों को ना लगे। आजकल के बच्चों के दांतों की दिक्कत ये क्यों हो गई है? हर दिन स्कूल में कोई ना कोई पार्टी, किसी किसी का बर्थडे, कोई ना कोई रीजन कैंडी देने का, वो कैंडी मुंह में डाल के 15 मिनट चूसता है, उसके बाद वो ब्रश नहीं करता। तो उससे क्या हो गया? सारे दांतों में शुगर चिपकी रह गई और उसके साथ स्लाइवा मिक्स है, तो क्या हुआ? सारा एसिड कन्वर्ट हो गया और आपका पूरा डेंचर, पूरे दांतों की जो ऊपर की प्रोटेक्टिव एनामल की कोटिंग है वो मर गई। तो 99% प्रॉब्लम जो आई हमें इस चीज में, दांतों में, वो किसकी प्रॉब्लम है? चीनी की। नेक्स्ट चीज, लेट्स से डायबिटीज। डायबिटीज है क्या? डायबिटीज चीनी की प्रॉब्लम ही तो है, और कुछ है ही नहीं है। तो आपने शुगर वाला कोई भी चीज खाई जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट की, और आपको क्या मिला? उस कारण से आपकी ब्लड शुगर हाई हो गई। अब ब्लड शुगर को लो करने के लिए पैनक्रिया ने इंसुलिन बनाया ताकि वो लो हो जाए। वो लो नहीं हो पाई, क्यों? वो बार बार करते करते थक गई है पैनक्रिया। तो बात पैनक्रिया की प्रॉब्लम नहीं है, बात तो शुगर खा की प्रॉब्लम है। अब आपको यही नहीं पता शुगर किस में है। कोई गुड़ खा रहा है, कोई गन्ना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, इन सब चीजों में चीनी है। जो डायबिटीज में खराब करती है चीनी, वो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और चीनी सीधी। ये तीनों आपकी डायबिटीज में बहुत तंग करती हैं। तो आपने भली अच्छी भली शुगर में, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल थी, आपने 2 पराठे खा लिए, आपकी ब्लड शुगर चली गई सीधा डबल। अब इंसुलिन को, उसको डाउन करने के लिए काम करना पड़ा, और इससे क्या होगा? इंसुलिन जो है वो बहुत बना। अब ये बनते बनते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करता है जब आप बार बार खाते रहते हैं। तभी जो सियाने लोग हैं, जो अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं 3 बार खाएं या 2 बार खाएं। मेरा तो मन है 1 बार ही खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर के पार्ट्स स्विच ऑफ ही अच्छे हैं। अगली चीज, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे गंदा बिजनेस, किडनी खराब कर रहा है लोगों की, वेट लॉस बिजनेस। आपको महंगे महंगे बड़े उल्टे सीधे स्टीरॉयड के प्रोडक्ट्स बेचते हैं वेट लॉस करने के लिए। किससे फायदा ले रहे हैं? चीनी और कार्बोहाइड्रेट से। चीनी का सारा बिजनेस चीनी का है। आप चीनी खाई, आपकी ब्लड शुगर 80 थी, मगर आपने जो चीज खाई उसने आपकी ब्लड शुगर 180 कर दी। आपको नहीं पता, आपको डायबिटीज नहीं है। अब इंसुलिन ने उसको डाउन किया, 180 से वापस 80 लाया। जो 100 यूनिट्स बड़े थे वो कहाँ गए? अरे भाई, इंसुलिन का नाम है फैट स्टोरिंग हार्मोन। उसका काम है एनर्जी रेगुलेटिंग हार्मोन और फैट स्टोरिंग हार्मोन। उसने बढ़ी हुई शुगर को फैट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी बॉडी में क्या आ गया? मोटापा।
तो मोटापे का जितना बिजनेस है सिर्फ एक छोटी सी चीज पे शुरू होता है, और वो हमें बहुत अच्छी समझ आता है। वो है, अगर आपकी बॉडी में बार बार इंसुलिन बनेगा, आप मोटे होगे। देखिए, तीन ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनकी वजह से आप कभी पतले नहीं हो सकते। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, कोर्टिसोल स्ट्रेस में बनता है, इंसुलिन खाने पे बनता है। तो भाई अगर आप ये समझ जाए और उल्टी सीधी डाइटें मत करो, और सिर्फ मील में कार्बोहाइड्रेट्स बंद करके और अपनी बेसिकली सही डाइट 3 टाइम्स या 2 टाइम्स या 1 टाइम पे आ जाए, आप पतले हो जाएंगे। अच्छा लाइफस्टाइल। अब इसी के बीच में दो चीजें हैं। कई बार वेट लॉस प्रोडक्ट्स में आपको ये नहीं बताया जाता क्या डाला जा रहा है। मैं तो वेट लॉस का प्रोडक्ट जिंदगी में ना यूज करूं कभी। उसमें कई बार ऐसी चीज होती है जो आपकी किडनी डैमेज कर देती है, और फिर किडनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरे पास ऐसे लोगों की कॉल्स आई हुई हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोई वीडियो देखी, टीवी पे वीडियो आई, प्रोडक्ट मंगवा लिया, घर वालों को बिना बताए खाना शुरू कर दिया, किडनीज फेल। अब किडनीज की प्रॉब्लम, किडनीज का डॉक्टर तो 100% शुगर से पैसे कमा रहा है, उसको नहीं पता। ये मैं किसी डॉक्टर को बुरा नहीं बोल रहा, मगर उनको पता होना चाहिए कहां से पेशेंट आ रहा है। जब आप चीनी खाते हैं, आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है, ब्लड 24 घंटे किडनीज में प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। किडनीज का काम है टॉक्सिन्स को निकाल के ब्लड से निकालना। अब जब ब्लड में हाई ब्लड शुगर है, वो किडनीज के जो फिल्टर्स हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है, उनको डैमेज कर देता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 पे काम हाथ से बाहर निकल जाता है। तब उसके बाद डायलिसिस या किडनी रिप्लेस करने की बात पहुंच जाती है। तो क्या हुआ? बार बार चीनी खाने का नुकसान, फायदा किसी का है, हमारा नहीं है। और देखते हैं ऐसी क्या चीज है जिससे किडनी, सॉरी, जिससे शुगर लेने से प्रॉब्लम आ रही है। अगला फायदा जो कि एक स्पेशलिस्ट का होता है, वो है लिवर डॉक्टर। चीनी लिवर को खराब करती है। कैसे? जब हम बार बार चीनी खाते हैं या हमारी ब्लड शुगर बार बार हाई होती रहती है, हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम आती है जिसको प्री डायबिटीज की पहली स्टेज बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके लिवर को फैटी कर देती है। बार बार खाना आपके लिवर को फैटी कर देता है। और तो और फ्रक्टोस, जो कि फ्रूट्स में पाई जाने वाली चीनी है, सिर्फ लिवर को ही खराब करती है, क्योंकि एक ही सेल है पूरी बॉडी में जो लिवर को प्रोसेस करना आता है। एक ही चीज है बॉडी में जो फ्रक्टोस को प्रोसेस कर सकती है, वो चीज है लिवर सेल। तो जो लोग बहुत ज्यादा फ्रूट खाते हैं, उनको नहीं पता, वो पतले हो जाते हैं, मगर लिवर का टेस्ट करवाते हैं, लिवर का टेस्ट सब खराब। तो लिवर को बार बार खाना, लिवर को इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिवर को फ्रक्टोस बहुत तंग करता है। तो लिवर स्पेशलिस्ट के पास लोग कब पहुंचते हैं? जब वो चीनी खाते हैं। कैंसर, कैंसर सेल खाता क्या है? चीनी। जो कैंसर में टेस्ट करते हैं ना, पैट स्कैन बोलते हैं, उसमें आपको इंटरवीनस चीनी दी जाती है और वो देखते हैं चीनी कहाँ गई। जिस जगह पे चीनी खाई गई वहां सबसे ज्यादा चीनी जा रही है, वहां पे अब उनको पता लग जाता है यहाँ पे कैंसर है। कैंसर का फूड है भाई वो। तो अगर हम सिंपल सी बात समझ जाएं कि चीनी खाने से एक भी अच्छा बेनिफिट नहीं है। हाँ, एक एक बेनिफिट है, एकदम से छोटी सी एनर्जी मिलती है, मगर दुगनी तरह से गिरती है, जिसको बोला जाता है शुगर रश। कई बच्चे एकदम चीनी खाते हैं, उनको एकदम से एनर्जी आती है, मगर 10 मिनट बाद क्रैश हो जाते हैं। उसको अगली स्टेज को भी एक नाम दिया जाता है। वो चीज हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारी एनर्जी कंसिस्टेंटली ऐसे जाए, ऐसे नहीं। उसका नुकसान क्या है? क्यों लोग चाय दोबारा दोबारा पीते हैं? क्यों मीठा खाने के तो दोबारा दोबारा करता है? खाया, एनर्जी आई और एकदम से गिर गई, फिर एनर्जी आई, एकदम से गिर गई। भाई हमने अपनी आंखों को, अपने ब्रेन को, अल्जाइमर क्या है ना, पार्किंसन क्या है, चीनी खा खा के ब्रेन की नर्व्स डैमेज हो गई हैं। तो अगर हमारे ब्रेन, आपको अच्छा लगता है, आपका ब्रेन, आपकी आंखें आपको अच्छी लगती हैं, आपके दांत अच्छे लगते हैं, आपकी पेंट्री, आपका लिवर, आपका कोलन, आपकी किडनी अगर आपको अच्छी लगती हैं, अभी तो मैंने सभी चीजों के बारे में बात नहीं की, जो फोड़े फिंसियां होते हैं उसका भी मेन रीजन, जो लड़कियों के मुंह पे प्रॉब्लम, छाइयां आ जाती हैं या ब्लेमिशेस आती हैं, उसका भी रीजन चीनी से शुरू होता है। तो भाई चीनी खाने का कोई फायदा नहीं है। बात मजाक की नहीं है, बात सीरियस है। हम क्यों अनहेल्दी चीज खरीद के खाएं, फिर अनहेल्दी हो जाएं, फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं कि मुझे हेल्दी करो, फिर वो बेचारे के पास क्या विकल्प है? दवा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आजकल डॉक्टर ये भूल गए हैं, सबसे पहली चीज उनको जो कहनी चाहिए, डाइट क्या है आपकी। मगर वो इतने बिजी हैं, वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे। वो बोलते हैं कि सिम्टम को कैसे दबा दिया जाए, या सिम्टम दिखना कब बंद हो जाए, कैसे बंद हो जाए। गोली लेंगे, शुगर नहीं दिख रही, गोली नहीं लेंगे, शुगर दिख रही है। ये क्या फायदा हुआ भाई? हमें, जिसको हम बोलते हैं पूरी हैंडलिंग चाहिए। हमें सिर्फ बैंडेड नहीं लगानी, पूरी हैंडलिंग क्या है उसके लिए लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी सी बात बताता हूँ, 80-90% जो बीमारियां, बीमारियां ही नहीं, एक्चुअल को बोल दिया जाता है बीमारियां हैं, वो बीमारियां नहीं है, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। जब तक आप लाइफ स्टाइल ठीक नहीं करेंगे, वो बीमारियां नहीं जाएंगी। अगर
इस स्टेज पे अगर आप जानना चाहते हैं कि सही लाइफस्टाइल क्या है, तो आप हमारा एक 2 महीने का हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, जहां पे कोच आपके साथ 2 महीने काम करता है, आपको सिखाता है आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और कौन सी गलती नहीं करनी, और अगले दिन रिपोर्ट लेता है भाई क्या किया था कल, आपको रिजल्ट मिलता है, आपको विन आती है, आप थोड़े स्ट्रांग होते हो कि यार मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में हम आपको वो पॉइंट पे ला देते हैं कि आप खुद ब खुद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारी टीम को या मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपको वो लाइफस्टाइल सिखाएंगे। यहाँ पे एक और दरखास्त है, प्लीज वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। किसी के बात दिमाग में पड़ जाए, किसी को चीनी की जो नेगेटिव चीजों के बारे में रूबरू किया जाए, ताकि वो चीनी से बचे, कम कर दे या छोड़ ही दे, मैं तो चाहूंगा। तो उसके लिए उनका फायदा होगा, उनकी एज लंबी होगी, उनको बीमारियां नहीं लगेंगी। इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले लाइव पे आप मेरे साथ सीधी बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।